ऐसा है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला जैसा बात है इनमें। जनता को उलझनों में मत फंसाइए, आंकड़ों की उलझनों में मत फंसाइए। इस बार इनको बुरी तरह से गंगा जी में बहा के जांच एजेंसी का रिजर्व बैंक से रुपया ले जा करके उनके घर में डाल करके रुपया दिखाता है क्या? ऐसा नहीं है, रुपए तो खुल के दिख रहा है ना, इतने इतने रुपए उनके उन्होंने पास। कहा था कि स्विस बैंक का पैसा लाएंगे। राहुल जी और प्रियंका जी डंके की चोट पे कहते हैं कि आप उस स्विस बैंक की लिस्ट को दिखाओ। आज तक इन्होंने दिखाया? बैंक की बात करते हैं, उन्हीं की खाते वहाँ पकड़े गए हैं, जो मांग रहे हैं उन्हीं का खाता उनके पास है। वो दे देंगे तो सब जेल चले जाएंगे। तो उम्मीद मनाए थे बहुत दिन में कि चलो मोदी जैसा कोई अवतारी पुरुष आ रहा है। हम लोग भी सुनते थे कि भाई स्विस बैंक में पैसा है, वहाँ का यहाँ आएगा तो हम लोग भी मालदार होंगे। पता चला यही का आप सभी पैसा का चला। डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यूपी के इलेक्शन से केंद्र की गद्दी तय होता है और इसीलिए जो माहौल है इस वक्त यूपी में गर्मा गर्म है। और बहुत ऐसे तमाम लीडर रहे हैं कांग्रेस के जो लगातार पिछले 1 महीने से यूपी में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के भी लोग गए हुए थे। तो आइए यूपी के माहौल पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के अ, वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो यूपी में क्या होगा और यूपी के माहौल से क्या होगा। क्या यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर समाजवादी अपना झंडा गाड़ती है, सत्ता की गद्दी में वो बैठते हैं, या जो लगातार प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से लगातार उनका ये प्रयास रहा है अ, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की, क्या वो सफल होंगी? आइए इसी की चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस बहस में जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। तो कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं चूंकि हरिहर यादव जी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ प्रचार प्रसार में भी यूपी के सरजमी पर होकर के आए हैं। तो क्या है माहौल जानते हैं और किन मुद्दों पर ये वहां जीतेंगे। सबसे पहले डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अ, क्या लगता है यूपी में क्या कांग्रेस आ पाएगी और किन मुद्दों के साथ आएगी? कांग्रेस की पोजीशन वहाँ बढ़त तो होगी, सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस दिखती नहीं है वर्तमान में। ये है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की वोट बढ़ेंगी, ये निश्चित है। जैसा प्रियंका जी ने मेहनत किया है वहाँ, उस हिसाब से ऐसा लगा कि कांग्रेस की वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और कांग्रेस की जो पिछला सीट था उससे निश्चित तौर से बढ़ोतरी होगी। ये क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व था या केंद्र में यूपीए 2 या यूपीए 1 के दरमियान जो बड़े बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे वो यूपी चुनाव से किनारा कर लिए हैं, इसकी जो क्या वजह है? जो प्रभारी हैं वहाँ की श्रीमती प्रियंका गांधी, वो तो कंपेनिंग कर ही रही हैं, बड़ी नेता। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के मुख्य पर्यवेक्षक हैं। अभी तो स्टार नेता यही दो हैं और इनका इनके मुकाबले अभी जो पुराने और बड़े नेता थे, इनके मुकाबले भी चार्मिंग में नहीं है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है वहाँ पे, प्रियंका जी का और भूपेश जी का। प्रियंका और भूपेश का वहाँ पर एक माहौल है और इनका कहना है कि पहले जो सीटें रही हैं उससे बढ़ेगा। आइए बीजेपी की नेता से बात करते हैं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हम पुनः सत्ता में आ रहे हैं और योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही खास रहा है। क्या लगता है किन मुद्दों के साथ आप दोबारा आ रहे हैं? देखिए, योगी जी का सारे कार्य जो हैं जनहित और सबके हित की रही है। और ये जो भीड़ दिखता है, ये भीड़ से राज नहीं मिलता। और जो पूर्व में जो ये लोग कमाए उमाए लोग रखे हुए हैं उनको लेने देने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं। और मीडिया भी उसके साथ रहती है ताकि मीडिया का भी कुछ काम धाम चलता रहे। वैसे योगी जी को ना हिलना है और ना ये कोई हिला पाएगा हैं। और योगी जी का सबसे बड़ा कार्य रहा है उत्तर प्रदेश में आतंकवाद समाप्त होना। ये योगी जी कायम रहेंगे ये कहना है, क्या लगता है योगी कायम रह पाएंगे? नहीं, योगी जी तो वहाँ कायम नहीं रहेंगे। जैसा माहौल वहाँ चल रहा है, वहाँ पे सपा की आ रही है सरकार और कांग्रेस भी बढ़त में है। लेकिन वहाँ पे योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल था वो बहुत ही दयनीय था। वहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिला और शिक्षा का जो भर्ती था उसमें भी उन्होंने कटौती किया। और वहाँ पे जो
गाय मवेशी जो चर रहे हैं उसके चलते किसान बहुत परेशान हैं, सभी का चर जा रहे हैं। तो वहाँ से योगी जी का जाना तय है। योगी जी का जाना निश्चित है। लगता है योगी जी टिकेंगे या चले जाएंगे? नहीं, योगी जी तो फाइनल आ रहे हैं 300 पार। अब क्या है कि इन लोग कुछ भी कहें तो उससे थोड़ी है, वैसे तो कहेंगे तो प्रियंका गांधी का सरकार कांग्रेस का यूपी में पूर्ण बहुमत में बन रहा है, सीएमओ बन रही हैं, तो कहने करने में बहुत अंतर है, इसलिए योगी जी फाइनल आ रहे हैं। 300 प्लस आपने बड़ी ही सहजतापूर्ण कह दी। क्या क्या ठोस मुद्दा है? किस लिए 300 प्लस सीटें आएंगी? किस वजह से? देखिए, योगी जी का जो सरकार 5 साल चला है यूपी में, वो तुष्टिकरण का राजनीति नहीं की है, वो सबको लेके चले अच्छे से राजनीति किए हैं, उनके साथ सारे वर्ग के लोग हैं, और इसलिए इस बार 300 पार सीट आएगा और सरकार बड़ी तरीके से बन रही है। बहुत अच्छे तरीके से सरकार बन रही है। क्या लगता है 300 प्लस आएगा यूपी में बीजेपी की सीटें? 300 प्लस तो आएगा, सही बात है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं आ रहा है, वो सपा को आ रहा है। हालांकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पिछले चुनाव से, है ना। वोट बढ़ेंगे, परसेंटेज बढ़ेगा हमारा, और कुछ सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन वो 300 का आंकड़ा इनका नहीं, वो उनका है। क्या लगता है ये सिर्फ आंकड़े बढ़ेंगे, पहले के मुताबिक सिर्फ ज़्यादा सीटें ही ला पाएंगी? क्या वजह है कि गुमनाम होता नज़र आ रहा है कांग्रेस? नहीं, बीच में थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन अभी कांग्रेस का संगठन बिल्कुल पुनर्जीवित हो चुका है, और काफ़ी यंग बैच, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, प्रियंका जी, भूपेश बघेल जी, ये सब लगे हुए हैं। तो ये जो एक्टिव लोग हैं, तो ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और बहुत अच्छा कहना रिजल्ट ये है आएगा। कि यंग जनरेशन अब कहीं न कहीं कांग्रेस में आ रही है। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कांग्रेस से कि सीनियर्स ही वहाँ काबिज़ रहते हैं। यंगस्टर को मौके नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि यंगस्टर भी आगे आ रहे हैं और इसकी वजह से मजबूत हो रहा है कांग्रेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के सिवाय तीसरी कोई पार्टी नहीं है, और डिबेट जो हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेसी बेचारे ये तरह हताश हो गए हैं कि ये अखिलेश जी के चक्कर में अब दौड़ने लग गए, क्योंकि इनकी अस्तित्व तो मिट चुकी है, ना इनका जमीन रहा है। तो आखिर जिसका जमीन खसक जाता है तो कहीं ना कहीं सराय का इंतजाम करता है, और वो इनको दिख रहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अरे अखिलेश जी कैसे आएंगे जब आपकी टीम वहाँ लगी है, आपके प्रियंका जी लगी हुई हैं, और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहाँ जाके चार्जभार संभाले हुए हैं। तो क्या वो अखिलेश जी के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? पहले तो ये लोग ये समझ लें। जब वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो फिर अखिलेश जी का वोट काटेंगे कि अपना वोट अखिलेश जी में डालेंगे, ये भी निर्णय कर लें। योगी जी के साथ सभी वर्ग के लोग हैं, ना उसमें हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख है, ना ईसाई हैं, और ना दलित हैं, ना स्वर्ण है, कोई नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर कार्य कर रहे हैं, और सबके लिए उन्होंने कार्य किया है। ना उन्होंने जात देखा, ना धर्म देखे, ना कोई वर्ग देखा। सबको जो क्राइटेरिया में आया सबकी व्यवस्था दिए, घर दिए, गैस दिए, और जितनी भी सुविधाएं हैं शासन की है, सबका साथ सबका विकास में उनका योगदान है। और उन्होंने आज भीड़ जो दिख रहा, आज 3 तलाक से जो मुसलमान बहनें जो पीड़ित थीं, आज वो अपने आप को सुकून से बैठी हुई हैं कि हम भी हिंदू समाज के हिसाब से हमारे भी व्यवस्था बन गई है कि मेरा भी पति मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। इससे बड़ा उपलब्धि महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकती, और कोई भी महिला हो अपनी समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए संघर्ष करती है, और उसके लिए बीजेपी और योगी जी की सरकार बहुत उपयोगी रही है। और आज जो भी लोग भीड़ देख रहे हैं अखिलेश जी के चाहे कांग्रेस के, वो सिर्फ भीड़ है, और भीड़ में वोट नहीं मिलता। सिर्फ भीड़ है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है, और सांप्रदायिकता को लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया है कि बीजेपी है, बीजेपी किसी भी पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए काम नहीं करती है, वो सबका साथ, सबका विकास कर रही है। उन्होंने जो भी कार्य किया वो राजनीति के हिसाब से नहीं किया, उन्होंने एक धार्मिक व्यक्ति के नाम हिसाब से काम किया। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश का विकास रुका, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो शांति से नहीं रहे। हाथरस वथरस जैसी घटनाएं घटी अपने सारी टीमों के साथ और अपने कांग्रेस के लोगों के साथ, जैसे उसमें अमरजीत भगत हैं, अपने डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हैं, और इस तरीके के सारे नेता हम लोग उत्तर प्रदेश के ये सीमावर्ती क्षेत्र में घूम रहे हैं।
तो हमने वहाँ लोगों से जब चर्चा की तो उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ भी जो भी विकास दिख रहा है, जैसे रहन डैम हो गया, बालको जैसी फैक्ट्री हो गई, डाला हो गई, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के समय की दी हुई हैं और उन सब को ये लोग निजीकरण करके वहाँ के लोगों के रोजगार को खत्म कर रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित तो हैं, लेकिन वहाँ की का हमारा कांग्रेस का संगठन बहुत दिनों से कमज़ोर था, जिसकी वजह से हम अभी लड़ाई में तो नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में इस लोकसभा में हमारा संगठन वहाँ मजबूत होगा और हम वहाँ पे विनोद जायसवाल जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, ये बताइए कि अब बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगती है कि जैसे कि ठीक है, बहुत पुराना एक मामला था राम मंदिर का, वो उस पर कहीं न कहीं कोर्ट का फैसला आया और अब राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। उसको ही टारगेट करके या धर्म के नाम पर आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए कि योगी जी 5 बार के सांसद रहे और राजनीति करने नहीं आता है। वो राजनीति के व्यक्ति नहीं हैं। राजनीतिक के व्यक्ति भी हैं और धार्मिक व्यक्ति भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो धार्मिक व्यक्ति के हैं। रही बात, आप एक बार और पूछे थे कि कांग्रेस, जैसे अभी कांग्रेस के लोग बता रहे थे कि हमारा कुछ बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये दहाई के संख्या पार नहीं कर पाएंगे। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 101% आप लिख लीजिए कि योगी का ही सरकार आना तय है, क्योंकि जनता वहाँ सब जानती है, समझदार है। और 10 तारीख रिकॉर्ड भी चल रहा है, इनको फिर सुनवा दिया जाएगा कि योगी का सरकार आना एकदम तय है। सबसे बड़ा जो गुंडागर्दी राज था वो समाप्त हुआ। माफिया, डान, ये सब वहाँ के बहन बिटिया अगर आपके कॉलेज में जा नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, कहीं उनको ये नहीं था कि अभी गए हैं तो शाम तक वापस आ सके। इस तरह का वहाँ महिलाओं का सुरक्षा देने के बाद हुआ। वहाँ हर व्यक्ति को चावल हर महीना में 2-2 बार चावल देने के बाद हुआ, गैस देने के बाद हुआ, घर देने के। आपके घर के विषय में अभी चले जाए, इन लोग प्रचार करने जा रहे हैं, जाके देखें हर गांव में प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश में बन रहा है। छत्तीसगढ़ का ये हालत है कि 8,10,000 घर को वापस कर दिए भूपेश बघेल। यहाँ के लोग बनाना नहीं चाहते हैं। यूपी पे बात कर रहे हैं, यूपी पे बात कर रहे हैं। दहाई आंकड़ा को भी पार नहीं कर पाएंगे आप, ये कहना है। देखिए, भाजपा के लोग ख्याली पुलाव खा रहे हैं। जिस तरह इन लोग पश्चिम बंगाल में बोलते थे कि अब की बार 200 के पार बोलते थे ना, उसका रिजल्ट आप सबने देखा। वही स्थिति इनकी होने वाली है उत्तर प्रदेश में। ये बुरी तरह परास्त होंगे। उसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों की दहाई आंकड़ा पार हो न हो, लेकिन इनको हम लोग 100 के अंदर सिमटाएंगे निश्चित तौर से। पब्लिक में वहां ये है कि हमको योगी को हटाना है। अगर हम कांग्रेस को वोट दिए, हमारे कांग्रेस के लोग भी अगर हम बहुजन को वोट दिए, तो निश्चित तौर से हमारा वोट का विभाजन होगा और हम इनको पटक नहीं पाएंगे। ये आम जनता की आवाज है, इसलिए मजबूरी है वहां सपा को वोट देना। इसलिए सपा को वोट देके उन लोग सपा को 300 से ऊपर बढ़त दिलाएंगे और इनको बुरी तरह पटकेंगे। वहां की जनता की आवाज है। जहां तक विनोद भाई ने अभी कहा गुंडागिर्दी की, तो सबसे बड़ा गुंडा तो इनका मंत्री का बेटा है जो किसानों के ऊपर चढ़ा दिया। इससे बड़ा गुंडाई कौन किया होगा उत्तर प्रदेश में? किसानों की सभा में सीधे गाड़ी चढ़ा देना, 7-8 किसान की मृत्यु हो जाना, तो इससे बड़ा गुंडाई क्या हो सकता है? तो योगी जी गुंडाई का, योगी जी तो खुद गुंडाई करवा रहे हैं। ये योगी जी गुंडाई कर रहे हैं। जी, जब आप देखिए, गुंडाई कर रहे हैं किस लिए? जो गुंडा है उनके लिए, आम पब्लिक के लिए। पहला सुनिएगा, आम पब्लिक, गुंडे के लिए गुंडा वो सब है। और सुनते रहेगा, जैसे इन लोग बोल रहे थे, ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कर 232 सीटों का चुनाव हो गया है। भाई साहब, आपको मालूम है 232 का चुनाव हो गया है। आप किसी सर्वे से करवा लीजिए, 190 सीट उसमें आना बीजेपी का कंफर्म है। समझ रहे हैं? और रही बात इनका क्या है, अब वो आए चाहे ना आए, हम कर रहे हैं अपने पार्टी को देखिए। अध्यक्ष जी ने जो
सवाल किया कि हमारे यहाँ से गए हैं और ये कांग्रेस के प्रचार में गए हैं, यहाँ से कांग्रेसी लोग कि अखिलेश जी के प्रचार में गए। पहले तो इन लोग से यही क्लियर करा लिया जाए, क्योंकि जब यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ के गए हैं, यहाँ के सभी नेता गए हैं, वो किसके लिए गए हैं? ये क्या बोलते हैं, प्रियंका जी कांग्रेस के लिए गए हैं कि अखिलेश जी के लिए गए हैं? अगर ये पहले से ही टूट चुके हैं कि इनको ये मालूम है कि अब हमारी सरकार आनी नहीं है, हमारी बहुमत आनी नहीं है, हमारे सीट नहीं आने हैं, तो कम से कम योगी नाय इसके लिए कुछ कार्य करने गए हैं जो कि अखिलेश जी के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस का झंडा लगा के जा रहे हैं। तो आप ही थोड़ा विचार करके बताइए कि ये काम किसका करने जा रहे हैं वहाँ। जी, जवाब लेते हैं, चूँकि आप प्रचार में भी शामिल हुए थे। बताइए किसके लिए गए हैं? प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं या फिर अखिलेश के लिए? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के टीम से गए हैं और कांग्रेस के लिए काम करने गए हैं और कर रहे हैं, और हम लोग वो बाबा जी का विदाई कर रहे हैं, और वहाँ की जनता पूर्ण रूप से बाबा जी की विदाई कर चुकी है, और इसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को दिखेगा। 10 तारीख को रिजल्ट दिखेगा, बाबा जी की विदाई हो रही है, योगी साहब जा रहे हैं। जी, जी। अब ये विदाई क्या करेंगे जिसका जहाँ पे उस क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं है, और बाबा को आना तय है, योगी बाबा ही रहेंगे। आप पूरे न्यूज को पूरा उठा के देख लीजिए क्या स्थिति है। अब जबरन क्या है, हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ न कुछ इधर कोई बोल रहा है कि समाजवादी आएगा, कोई बोलेगा कांग्रेसी की बहुजन आएगा। अपने आने के नहीं देख रहे कि हम आ रहे हैं कि नहीं। गोल बात कर रहे हैं आप, क्लियर नहीं है। मेरा ये कहना है कि वर्तमान स्थिति में वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की भाषा को देख करके आपको नहीं, पूरी जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि योगी जी हार रहे हैं। जो अपनी जनता से गर्मी उतारने की बात करें, जो व्यक्ति अपने लोगों को जो है करंट लगने की बात करे, अगर इतने बड़े पद पे रहने वाला व्यक्ति इस तरीके की छोटी छोटी बातों को से बात करेंगे, जिस तरीके से गांव के लोग बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पे विश्वास कहाँ किया जा सकता है? जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी बातें की, 15 लाख रुपए, वो सारी चीज़ें जो हैं जनता ने देख लिया 5 साल के अंदर कि हमको क्या मिला उससे। और अब की स्थिति ये है कि उन सारी बातों को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की जनता शांत स्वभाव से योगी जी की विदाई के लिए अपना मन बना चुकी है और वो विदा करेगी ही। हम लोग समाजवाद की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, या वो कांग्रेस के लोग हों या सपा के लोग हों या बसपा के लोग हों। हम लोग दक्षिणपंथी नहीं हैं, हम लोग समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, और समाजवादी व्यवस्था के तहत अगर वहाँ पे सपा जीतती है तो हमको खुशी ऐसा है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला जैसा बात है इन लोगों का, और बाकी कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते हैं कि विकास की बात की, जो हमारे नेहरू और इंदिरा लोग वहाँ यूपी में किए थे, ये क्या किए थे कि चुनार का फैक्ट्री, डाला का फैक्ट्री, और वो बोलते हैं समाजवादी पार्टी को करेंगे, और उसको बेचा कौन? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह उसको बेचा कौन? मुलायम सिंह यादव। उसे इनका जितना क्रियाकलाप उन्हीं का किया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ, वो कैसे किस हालत में बोलते हैं हमको समझ। बेचने की बातों में बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा, दूर से ही बोला कि मोदी जी बेच रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि कई ऐसी सरकारी संस्थाओं को निजी संस्थाओं को बेची जा रही है, ये मोदी सरकार कर रही है। कोई निजी संस्थाओं को नहीं बेचा जा रहा है, उसको कहीं पे जहाँ पे घाटा है, जहाँ निजीकरण करके उसको अच्छा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बताया ना, मैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, आने वाला 10 तारीख को आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे योगी बाबा ही बैठने वाले हैं। हसीन सपने देख रहे हैं। वहाँ रोजगार की जो बात हो रही थी यूपी चुनाव में, वहाँ पे जैसे गैस की बात किए, 200 रुपए में गैस दिए। आज सभी का गैस घर में पड़ा हुआ है, 1000 रुपए में गैस भरा रहा है सिलेंडर। और ऊपर से वहाँ की मिट्टी तेल के भाव सुने हैं आप? यूपी में तो उतना लाइट रहती नहीं है, वहाँ 60 रुपए लीटर मिट्टी तेल है पूरे भारत में। डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, ये महंगाई इतना बढ़ गया है, इसके चलते योगी जी को जाना पड़ा। 2014 के पहले आने के पहले गैस का रेट 10 रुपये 50 ऑन रिकॉर्ड है, आज 900 कुछ रुपए है। ऑन रिकॉर्ड है, कमर्शियल नहीं रेट है था, आने के बाद रेट घटा है फिर बढ़ा है। और इनका कहना बेरोजगारी, सुनिए अभी बहुत अच्छा बात इन लोग बोल रहे थे, इनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा,
मेरे पास रिकॉर्ड है, इनके 10 साल का कार्यकाल पिछला, योगी के 10 साल के पिछला कार्यकाल, इन्होंने 10 साल में 5 लाख को भी 2 लाख, सुने इधर ऑन रिकॉर्ड, 2 लाख को रोजगार दिया था। और इन्होंने 5 साल में 7.5 लोगों को रिकॉर्डेड रोजगार दिया, 7.5 लाख जो रिकॉर्ड है। और इन्होंने 10 साल पिछला गवर्नमेंट 2 लाख रिकॉर्ड एकदम लिखित में 2 लाख का रोजगार दिया था। वो भी रोजगार कैसे मिलता था मालूम? वहाँ समाजवादी पार्टी के वो है, यादव है, चाहे वो है मुसलमान, इन लोग को नौकरी एकदम बिल्कुल, और पैसा एक तरफ और नौकरी दो, बाकी अच्छे लड़के रह जाते थे। आज जाके देखिएगा किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं हो रहा है वहाँ, बिल्कुल जो भी भर्ती हो रहा है निष्पक्ष और जवाब ले लेते हैं। नौकरी के संबंध में योगी जी ने नौकरी कहाँ दिया है? अभी भी सरकारी जो वहाँ स्वीकृत पद है 12 लाख खाली है अभी भी। इन्होंने नौकरी दिया कहाँ पे रोजगारों को? 12 लाख अभी भी खाली है। हमारी घोषणा पत्र में वहाँ है कि अगर हमारी सरकार बनती है कांग्रेस की तो हम 12 लाख भरेंगे और 8 लाख और सृजित करेंगे, हम 20 लाख को नौकरी देंगे, हमारी वहाँ घोषणा पत्र में है। और हमने घोषणा किया है कि जितनी वहाँ महिलाएं हैं उनको सरकारी बसों में फ्री यात्रा करवाएंगे, उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। हमने घोषणा किया है वहाँ की महिलाओं को 3 सिलेंडर हम साल में फ्री देंगे, गैस का सिलेंडर। और जो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है हमारा, हम छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में पेश कर रहे हैं। जैसे किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और तेंदुपत्ता वगैरह जो लघु वनोपज के दर हैं जो हम लोगों ने यहाँ बढ़ा के रखा है, उसे भी हम वहाँ शामिल करेंगे। ये हमारी उपलब्धि है। हम अपनी उपलब्धि को लेकर के जनता के बीच गए हैं। हम इनके जैसा मंदिर और मस्जिद और गाय और गोरू और ये दुनियादारी हमारे यहाँ झूठी बात नहीं चलती है। हमने जो किया है उसको छाती ठोक के हम बोलते हैं कि हम गोठान बनाए, हम काम किए हैं, और ऐसा हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। जी, छत्तीसगढ़ का मॉडल यूपी में लागू होगा। छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल ही नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार ही वहाँ कोई अस्तित्व में नहीं आने वाली है तो ये किनको वादा कर रहे हैं, ये किसको प्रलोभन दे रहे हैं? जब वहाँ खुद ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार का कोई वहाँ अस्तित्व नहीं है, तो किसके लिए कार्य कर रहे हैं? आने वाले 20 साल के लिए बता रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति प्रलोभन कब देखता है? जब वो हार जाता है या थक जाता है, तब वो देखता है कि प्रलोभन से मेरा काम चल जाएगा। कांग्रेस की मिट चुकी है और अगले पंचवर्षीय में कांग्रेस जड़ से गायब हो जाएगी। ये छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का दिया बुझने वाला है। और विकास तो जो मोदी और योगी ने कर दिया, वो किसी को बताने और छुपाने की चीज नहीं है, ना बताने की जरूरत है। जी, थोड़ा सा और जवाब लेते हैं विनोद जायसवाल जी से। इनसे पूछते हैं, 10 दिन के अंदर कांग्रेस का घोषणा पत्र है यूपी के लिए कि 10 दिन के अंदर वहां की किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में किया गया है। मैं तो एक छत्तीसगढ़ वाला बता देना पहले कि कर्जा माफ कहाँ किए। छत्तीसगढ़ का मॉडल यूपी में आप लागू करना चाहते हैं, पहले छत्तीसगढ़ का तो पूरी तरह से माफ कर लीजिए, तब जाकर के यूपी में करेंगे। देखिए, भाजपा वाले जो आरोप लगाते हैं ना, इनका खुद का कर्जा माफ हुआ होगा। आपने पूछे कितना हुआ होगा? हाँ हुआ ना भाई, कर्जा माफ हुआ ना। इन लोगों ने 1 रुपया कर्जा माफ किया क्या? एक नहीं, आप मत बोलिए, आप समय पर बोलिएगा जवाब में। देखिए होता क्या है कि बीजेपी वाले लाभ भी ले लेते हैं और ऊपर से जो है आरोप भी लगाते हैं। तो ये तो जानते हैं कि भाजपा के लोग, एक कमीना बेटा जब पैदा होता है घर में ना बाप का, भारत माँ का जब कमीना बेटा पैदा होता है तो जो पहले का बाप दादा को जो अर्जित संपत्ति रहता है ना, सारा बेच बेच के खाता है वो, और कहेगा कि मेरा बाप कुछ नहीं कमाया। जिससे इन लोग आरोप नहीं लगाते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने जब कुछ नहीं किया मेरे मोदी जी, तो आप एरोड्रम किसका बेच रहे हो? BSNL किसका बेच रहे हो? रेलवे स्टेशन किसका निजीकरण कर रहे हो तुम? ये तो कांग्रेस ने दिया था। वही मैं आपको कहा कि जब बाप का कमीना बेटा पैदा हो जाता है ना, तो बेच बेच के खाता है और बाप को दादा को गरियाता है। वो यल इनका है। कर्जा माफ इनका हो गया, सब मजा मार रहे हैं और 25 रुपया किलो धान भी बेच रहे हैं और रगड़ते हैं आके कि नहीं कहाँ कर्जा माफ हुआ। अरे रिकॉर्ड का कहो ना कि कर्जा माफ हुआ।
हम लोगों का दूसरे बैंक का नहीं हुआ, ऐसा कहो ना भाई। जी, जवाब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब। दूसरा बैंक नहीं, भारतीय स्टेट बैंक का बता रहा हूँ, जहाँ कर्जा माफ होता किए हैं। समझ रहे हैं? कांग्रेस ने तो कहा था केसीसी माफ करेंगे ना, केसीसी। केसीसी माफ करेंगे बोला था, इनके घोषणा पत्र में है। हम पूछना चाहते हैं माफ क्यों नहीं हुआ, बोलते हैं माफ हो गया। ऑन रिकॉर्डेड है मेरा, वो 74,000 माफ होने बाद 2 लाख केसीसी, जबकि क्राइटेरिया में है, क्यों नहीं हुआ मैं पूछ रहा हूँ। जबकि गंगा जलधर क्रिया कार्तिक माफ होगा। हाँ, ये कुछ लोगों का भी माफ किए हैं, लेकिन सबका क्यों नहीं किए, और पूरा वादा क्यों नहीं दिखाए? जी, जी, एक यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दिखाइएगा। ये जो है ये गैस सिलेंडर की किताब है, कार्ड है, और इनका ये कहना था कि 14 में 1,000 रुपया का के रेट से मिल रहा था, ठीक ना, 14 के पहले। तो यहाँ 13 से लेकर के 14 तक की बात है, कहीं 1,000 के रेट में नहीं लिखा हुआ है। 418 जी, और 798 15 आ गया, देख लो ना भाई। तो ये आपका आरोप सरासर गलत है कि 13-14 में गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 थी। गैस सिलेंडर की कीमत 418 और 422, और सुनिए ना, 15 में 798, 798 15 में है, जिस समय यहाँ पे आप आ गए थे, मोदी जी की सरकार थी। और ये हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में 418, 418, 422। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या देंगे? काहे झूठ बोल रहे हैं भैया, विनोद भैया, ऐसा मत करिए यार। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे भाई, देख लो, ऑन रिकॉर्ड है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी, जवाब दीजिए। रेशियो आप समझ रहे हैं ना, इनका रेशियो आप देखिए फरवरी 14 में इनका 700 कुछ रुपए था, और इसके पहले गैस आप 11 में था, 11 में 300 रुपया था, 300 रुपया था, और 13 में कितना था, 13 में 14 फरवरी में कितना था, 700 रुपया। कितना का डिफरेंस हुआ, 500 का। और ये आप देखिए कि 500 रुपया का डिफरेंस आज कितना है, 14 ये 22। जनता को उलझनों में मत फंसाइए, आंकड़ों की उलझनों में मत फंसाइए। अब 22, हाँ आज 22 है। आज का प्रोग्रेस, उस समय का प्रोग्रेस, तीनों का रेशियो निकाल दीजिए, महंगाई। ये रेशियो की बात नहीं करते विनोद जी। देखिए जब आप घोषणा, जब आप लोगों ने कहा था कि हम निःशुल्क कनेक्शन देंगे, एलपीजी गैस के कनेक्शन देंगे, और दिए भी, तब था 400 450 के बीच में रेट था एलपीजी गैस टंकी की। आज 1,000 से 1,020 रुपए में दिए जा रहे हैं। और अभी आपका घोषणा पत्र यूपी में है कि हम होली और दीपावली में मुफ्त में गैस टंकी देंगे, तब 2,000 रुपए बढ़ा दीजिएगा, तो आसानी से तो दे सकते हैं ना। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं बढ़ेगा। महंगाई तो धीरे धीरे कोई सरकार रहेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। दिलेश जी, रेशियो में आपके रेशियो यूट्यूब में को एक धन्यवाद अधिक दे बढ़ा रहा हूँ, हम लोग का कम बढ़ा। जो आप हमें आज डिबेट में जो है बुलाए। और हमारे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। और मैं सभी अपने आदरणियों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो शासन सत्ता के मशगूल हमारे आदरणीय लोग हैं, उन सभी को मैं। ठीक है, मुद्दे पे सवाल करते हैं आपसे। आप जैसे विनोद जी ने कहा कि महंगाई दर तो बढ़ेगा, 5 साल में डबल हो रहा है, 450, 500, डबल से भी ऊपर, 450, 420, 22 का उन्होंने दिखाया भी, बाकायदा वो लेकर के आए हैं, कार्ड लेकर के आए हैं। और अब ये 5 साल के बाद डबल हो रहा है, सीधे 1,020 रुपए। तो ये छलावा नहीं है तो क्या? छलावा ये आपके नज़र में लग रहा है, ये छलावा नहीं है। देश अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाता है और चला रही है। जिस समय उनकी सरकार थी, हितग्राहियों के खाता में सब्सिडी नहीं जाती थी। आज हितग्राहियों के खाते में सब्सिडी जा रही कोई है। सब्सिडी नहीं आया है, खाते में बताते हैं कि सब्सिडी है, कोई सब्सिडी नहीं आया है। महंगाई बहुत चरम पे पहुंच गई है, इसलिए बीजेपी की छुट्टी हो रही है। आज यूपी में 5वां चरण का चुनाव है, 5वां चरण का चुनाव है आज। 5वां चरण के चुनाव पे इन्होंने 2, 4, 6 ऐसे करके सीट गिने, बोलते हैं हमारी सरकार है। कहाँ से इनकी सरकार आएगी? जब 5वां चरण तक के चुनाव में 2, 4, 6 गिन रहे हैं तो बोलते हैं 300 पार है। ये भ्रम में बैठे हुए हैं। इनकी 300 नहीं 30 सीट आ जाए तो बहुत है। ये जवाब चाहेंगे, रमाकांत गुप्ता जी हैं, आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं झला रहे थे कुछ पॉइंट को लेकर के। बताएं, वास्तविकता में जैसे बीजेपी कहती है जरूर,
लेकिन जो वादा खिलाफी का आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर के कहते हैं कि जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा नहीं किया, और आपने वादा तो पूरा किया भी, लेकिन इतनी बेतहासा महंगाई बढ़ा दिया। आज जो गरीब मजदूर जो हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि यूपी में जीत का डंका बजाएंगे? क्या है कि आज जो कांग्रेसी जो बोल रहे हैं कि रेट बढ़ गया है, पहले कांग्रेस के समय में लेबर पेमेंट कितना था, पहले इसका आप आकलन कीजिए। जब लेबर पेमेंट बढ़ेगा तो रेट तो बढ़ेगा ही। दूसरी चीज़ क्या है, क्या गरीबी की जो बात करते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदता कौन है? अमीर लोग। जो 1 रुपया किलो चावल से जो जीवन यापन कर रहा है, उसको पेट्रोल से क्या लेना देना है? तार जुड़े होते हैं, बचिए मत, इससे मत बचिए। नहीं नहीं, कोई जो नहीं। 1 रुपए किलो के दर से चावल खा रहे हैं, उनको पेट्रोल डीजल से लेना देना नहीं है, ये बीजेपी का है। ये वो गलत बोल रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो सभी को चाहिए। आज गरीब भी जो आ रही है ना, तो मोटरसाइकिल खरीद रही है, वो भी, उसको भी डीजल पेट्रोल की जरूरत है। और ये जो रमाकांत भैया जो बोल रहे हैं कि पेट्रोल का डीजल का जो रेट यूपी में कम है, ठीक है, अभी चुनाव से 15 दिन पहले, उसके पहले 2 रुपए का अंतर था छत्तीसगढ़ और काना यूपी का। जब चुनाव घोषणा होने 10 दिन पहले इन्होंने काना डीजल और पेट्रोल का रेट कम किया है यूपी में। इसके पहले पेट्रोल का रेट वहाँ अधिक था, हमारे यहाँ कम था, और डीजल का 2 रुपए का अंतर था। अभी चुनाव के पहले इन्होंने, योगी सरकार ने कम की है। नहीं तो महंगाई की मार हो रही है। आम जनता बेहद परेशान है। खैर वास्तव में ये तो किसी भी वर्ग की बात करें, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, और इसका सीधा-सीधा कहीं न कहीं आरोप लगता है बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार पर। इतनी बेतहासा महंगाई बढ़ रहा है, क्या लगता है आप जीत पाएँगे यूपी इससे? देखिए, महँगाई बढ़ नहीं रहा है, मज़दूरी भी बढ़ रहा है। लेबर की मज़दूरी भुगतान, मनरेगा के भुगतान देखिए, या अन्य कार्यों में जो मज़दूरी है, वो मज़दूरी अपन बढ़ा रहे हैं। और डीज़ल, पेट्रोल के बाद जो इन्होंने कहा है, जब से भाजपा का सरकार, योगी जी की सरकार जब से वहाँ बनी है यूपी में, तब से छत्तीसगढ़ में वेट ज़्यादा लगा के यहाँ रेट ज़्यादा ले रहे हैं। यूपी में 6 रुपया बराबर डीज़ल कम रहा है। 6 रुपया 7 रुपया के अंतर बराबर यूपी में योगी सरकार किए हैं, इसलिए वहाँ इसके अलावा भी ऐसे कार्य किए हैं जो फाइनल है। नवनीत जी, एक चीज़ आप लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग मज़दूरी बढ़ा रहे हैं। फिर मज़दूरी बढ़ाने का जो क्रेडिट लेते हैं, तो फिर मत लिया करिए ना। एक तरफ डीज़ल, पेट्रोल की महँगाई बढ़ा करके आप मज़दूरी बढ़ा करके उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे भी देते हैं, तो दूसरी तरफ से वसूल भी तो ले रहे हैं ना। तो क्रेडिट मत लिया करिए, जवाब लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मजदूरी जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ता है, इनका कहना है। और उद्योगपति लोग अपने रेट को महंगा करते हैं, उस दिन इनको दर्द नहीं होता है। इनको दर्द जब होता है जब लेबर का रेट पेमेंट बढ़ता है, तो इनको दर्द होता है कि महंगाई बढ़ रहा है। ये इससे साफ जाहिर है कि ये भाजपा पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है और उद्योगपतियों के दलाल की पार्टी। जी, जी। भाजपा जो है, वो उद्योगपतियों की पार्टी है, उद्योगपति के इशारों पर नाचती है। देखिए, भाजपा जो है ना, जनहित की पार्टी है और सभी लोगों के हित की पार्टी है। और ये जो क्या है ना, कंझाए और झल्लाए हुए लोग को कांग्रेसियों से पूछिए कि कंगाल कांग्रेस में है कि बीजेपी में है। सबसे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, जो 2 नंबर के माल पकड़े जा रहे हैं, जितने घपले हुए हैं, सब कांग्रेसी लोग किए हैं और कांग्रेस के समय में हुए हैं। ये तो योगी और मोदी जी आगे हैं तो कुछ पन्ने पलट के खोले जा रहे हैं। कितने क्रिमिनल पकड़ा रहे हैं, कितने बड़े-बड़े गैंगस्टर पकड़ा रहे हैं, कितने उद्योगपति पकड़ा रहे हैं। ये सब धीरे-धीरे आ रहे हैं, और इनकी बौखलाहट ये है कि कहीं आदित्यनाथ जी दोबारा आ गए तो मुश्किल हो जाएगा फिर जीना। कहाँ भागेंगे उत्तर प्रदेश छोड़ के, इनका कोई ठिकाना। कहाँ भागेंगे? सारे कांग्रेस के जो बड़े-बड़े समर्थक उद्योगपति हों या कांग्रेस के नेता हों, ये पकड़े जा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी के खेल किए गए हैं, वो तो विपक्ष ने किया है, कांग्रेस के समर्थकों ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। देखिए, इनके पास सत्ता है, और इनके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके यहाँ क्यों छापा मारेंगे ये तो अपने लोगों को टारगेट करते हैं कि ये हमारे विरोधी लोग हैं, विरोधियों को परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, जिससे इनका प्रभाव जम सके। और जो जितने भी इनके भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर ये कभी छापा नहीं मरवाएंगे, न कुछ करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में है, सत्ता है। तो सत्ता का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस के लोग इस तरह की भ्रष्टाचारी नहीं है। इनकी नीति और नीयत में बहुत अंतर है, और ये बेनकाब होंगे,
इस बार इनको बुरी तरह से गंगा जी में बहा के भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वाले इनको गंगा जी में ढकेल के इस बार पार कर गंगा जी में बहा देंगे, ये कहना है हरि यादव जी का। और बहुत ही रोचक बात इन्होंने ये कही कि देखिए क्या है कि आप केंद्र में बैठे हुए हैं, सारा पावर आपके हाथों में है, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी की भी लोग हैं, लेकिन उन पर जांच नहीं कराई जाती है। जांच एजेंसी का रिजर्व बैंक से रुपया ले जा करके उनके घर में डाल करके रुपया दिखाता है क्या? ऐसा नहीं है, रुपए तो खुल के दिख रहा है ना, इतने इतने रुपए उनके पास निकल रहे हैं। जांच एजेंसी अपने यहाँ से रुपया ले जाके थोड़ी डालता है। ये प्रभावशील रहेगा यूपी के इलेक्शन में। देखिए एक बात बताएं आपको, हम तो छत्तीसगढ़ मॉडल लेके गए हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात मॉडल लेके आए। और गुजरात का मॉडल ये है कि 3 सबसे बड़े जो घोटाले बैंक के हुए, वो तीनों के तीनों गुजराती थे। और अभी वर्तमान में 22,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, जिसमें ऋषभ अग्रवाल पकड़ा गया, उससे बातचीत चल रही है। और ये सिर्फ जो है इसी तरीके के घोटालों में सम्मिलित रहने वाले लोग हैं। आप ये बताइए कि आखिर अदानी और अंबानी और रिलायंस का पैसा हम लोगों का घट रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और उनका हर तीसरे महीने में उनका जो पैसा है वो 30%, 40%, 50% बढ़ रहा है। ये जो आपने गिनाए हैं, इसमें यूपी के चुनाव में ये प्रभाव डालेगा? एकदम इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये अब आम आदमी इन सारी चीज़ों को जानने लगा है, क्योंकि आप लोग बहुत मजबूत हो गए हैं, सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो गई है। इस नाते हर व्यक्ति के पास इस तरीके की सूचनाएं पहुंचती हैं। इन्होंने कहा था कि स्विस बैंक का पैसा लाएंगे, राहुल जी और प्रियंका जी डंके की चोट पे कहते हैं कि आप उस स्विस बैंक की लिस्ट को दिखाओ। आज तक इन्होंने दिखाया नहीं दिखाया। लिस्ट ये को आज आपने नहीं जब से दिखाया। मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनका एक भी घोटाला बताएं। और इनका घोटाला जब सरकार था, टूरिज्म घोटाला, कोल घोटाला। वैसे हमारा मुद्दा यूपी पर है, यूपी पर प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए, उद्योगपति अगर हैं जिनके कहने पर अंबानी, अडवाणी जो भी हैं, जितने भी लोग हैं वो गिनती के हैं। और गिनती से सरकार नहीं बनती, सरकार बनती है पब्लिक से। अगर पब्लिक खुश नहीं होती गुजरात की, तो मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनती। और जहाँ विकास होता है उसका मॉडल लेके लोग चलते हैं। मोदी जी ने गुजरात का मॉडल क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में लागू किया है, तो आज जाके सड़कें देखिए, आज कोई भी कार्य को देखिए, बिजली देखिए, जो भी विकास कार्य हैं उनको देखिए, दिखता है सामने, उसमें कोई घपला नहीं है। और हमारा जो मुख्यमंत्री है वो ईमानदार है, ईमानदारी का परिचय उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है जो स्विस बैंक से लाने वाली बात, मोदी जी कृपा करके रखें लोगों पर, जो स्विस बैंक की बात करते हैं उन्हीं की खाते वहाँ पकड़े गए हैं, जो मांग रहे हैं उन्हीं का खाता उनके पास है। वो दे देंगे तो सब जेल चले जाएंगे, इसलिए अभी समय नहीं है उनका देने का। आने दीजिए, मिलेगा, आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा। उद्योगपति हैं, उनके बदौलत बीजेपी जीतती है या जनता की बदौलत? बीजेपी जग जाहिर है कि जब से इनकी सरकार आई, अदानी और अंबानी की जो उद्योगपति हैं, इनका जो और भी यहाँ उद्योगपति है, जो इनका धन बढ़ा मोदी जी के राज में, वैसा दूसरे उद्योगपतियों का नहीं बढ़ा। स्पष्ट जाहिर है कि मोदी जी ये अदानी और अंबानी, ये दोनों कंपनियों को जो है इतना प्रोटेक्ट किए कि ये कई गुना छलांग लगा के अपनी संपत्ति बढ़ा दिए। ये इनका कहना है कि हम जनता के वोट से जीतते हैं और उद्योगपतियों से हम नहीं जीतते हैं। जो ये बात बोल रहे हैं, निश्चित तौर से जनता की वोट से सरकार बनती है, लेकिन जनता को गुमराह करने का, जनता को क्रय करने का, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम, हाँ, जनता को गरीब बनाने का काम ये बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। और उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि गरीबी का शोषण करके ये वोट अर्जित कर ले रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद मनाए थे बहुत दिन में कि चलो मोदी जैसा कोई अवतारी पुरुष आ रहा है। हम लोग भी सुनते थे कि भाई स्विस बैंक में पैसा है, वहाँ का यहाँ आएगा तो हम लोग भी मालदार होंगे। पता चला यही का पैसा चला गया। यही का पैसा चला गया, ये हरि यादव जी का कहना है। और बहरहाल हम यूपी पे बात कर रहे थे, क्या ये मुद्दा जो महंगाई का जो मुद्दा हो, चाहे जो उद्योगपतियों के समर्थन का मुद्दा हो, चाहे केंद्र की सरकार ने जो सरकारी संस्थाओं को निजी व्यक्तियों को या निजी संस्थाओं को बेचने की जो बात है, ये मुद्दा
कितना प्रभाव डालेगा यूपी के इलेक्शन में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे 10 मार्च का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम बड़े नेता हैं वो 10 मार्च को भी एक विश्लेषण के लिए हम लोग बैठें और उस पर भी एक डिबेट हो। बहरहाल यूपी में चुनाव कौन जीत रही है, क्या दोबारा बीजेपी सत्ता में काबिज होगी या समाजवादी पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाएगी? क्योंकि अहम ये होता है, बीजेपी की तरफ से ये लगातार प्रयास रहा है कि यूपी को हर सूरत में जीतना है और हर दल जो केंद्र में अपनी राजनीति चमकाना चाहती है या फिर प्रधानमंत्री का पद जो जिस दल के लोगों को चाहिए, उसके लिए यूपी को जीतना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि यूपी में लोकसभा का जो सीट है वो 80 सीट है और वहां से जितना सीट ज्यादा मिलेगा बहुत आसान होता है केंद्र में सत्ता बनाने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण होगा, ये बड़ा दिलचस्प जानने लायक बात है जो हमें 10 मार्च को पता चलेगा। तो बहरहाल डीडी यूट्यूब चैनल का ये डिबेट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑल में सेलेक्ट कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मुझे यानी कि दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।